हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सेट थ्योरी के बारे में। ये जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक इनसेट, सीयूटी, पीजी, एमसीए और पंतनगर यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम और पंतनगर एमसीए। और आपका ये एनडीए में भी काम आ सकता है ये कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपने मेरी पिछली वीडियो या कोई भी लेक्चर आप देख सकते हो। मैं कभी कहता नहीं हूँ पर लेकिन आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि मैं ऐसे और लेक्चर आपके लिए टाइम पर लेके आ सकूँ। तो बात करते हैं सेट की। तो सेट क्या होता है? एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। सेट क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है। सेट इज अ collection of objects. ठीक है, राइटिंग मत देखिएगा, ठीक है, भावनाएं समझिए। तो क्या कह रहा है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, वावल्स का कलेक्शन ले लो। जैसे मैंने एक सेट लिया ए, तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वावल्स ले ली, ए कॉमा ई कॉमा आई ओ कॉमा यू। ये हमारा एक सेट है, ठीक है। और देखिए, अगर मान लो, ठीक है, ये हमारा एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, डिफाइन है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, अगर मान लो आपसे कहे कोई कि अपनी क्लास में, ठीक है, अपनी क्लास में ब्यूटीफुल गर्ल्स के नेम लिख के दिखाओ, तो क्या वो एक सेट हो सकता है? नहीं भैया, वो एक सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफाइन है क्या? कि ब्यूटी को कोई डिफाइन कर सकता है? वो किस तरीके की ब्यूटी नहीं है, ठीक है, यानी कि वो एक सेट नहीं हो सकता है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फेवरेट 10 क्रिकेटर्स के नेम ले लो, है ना, सबके अलग अलग होंगे, तो वो भी एक क्या नहीं है, एक सेट नहीं है, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं है। अब सीखते हैं। और देखो, मैंने इस सेट को कैसे लिखा था, कैपिटल लेटर से, ये चीज़ ध्यान रहेगी। दूसरी चीज़, इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब स्मॉल लेटर्स में लिखे होते हैं। ओके, तो दो टॉपिक तो आपको समझ आए कि ये, ठीक है, इसको नोट नहीं कर रहा हूँ मैं, आप समझ लेना। और सुनो, जैसे मान लो आपको वो एक सेट दे रखा है, कुछ भी ले लो, ठीक है, सेट ये ले लिया, तो सेट भी दे रखा है आपको 3 4 5 6, ठीक। तो अगर मैंने कहा ए यूनियन बी कहा, ए यूनियन बी में क्या लोगे? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो देखो 3 और 4 दो बार नहीं लिखोगे, इसको रिपीट नहीं कर सकते हो, एक ही बार आएंगे, ये चीज भी ध्यान रखना सेट में। ओके, अब मेन बात आती है, और दो बार काउंट नहीं करना, ठीक। अब एक बात आती है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट हमने सीखा, अब हम सीखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब देखो, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली मेथड है रोस्टर फॉर्म, और सेकंड मेथड है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, पहली हमारी रोस्टर फॉर्म और सेकंड हमारी सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म का ऐसे लिख सकते हो आप, रोस्टर फॉर्म में ऐसे A, B, C, D, E। ये आपका एक तरीका है क्या लिखने का, रोस्टर फॉर्म में लिखने का। और अगर साइड बिल्डर फॉर्म की बात करें, अगर जैसे मान लो मैंने इसके लिए वावल वाले एग्जांपल को ले लिया, ये तो मैंने ऐसे ले रखा है। अगर मैंने कहा x सच दैट x इज वावल, ओके, x इज वावल, तो ये हमारा क्या हो गया, साइड बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। दो चीज समझ आया, ओके, इसको नोट कर लीजिए। तो देखो, अगर मैंने एक सेट लिया P नाम का, उसके एलिमेंट है 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको, तो आप लिखोगे कुछ इस तरीके से, P इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, अब देखो टू की पावर n, ओके, 2 की पावर n, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ वन नहीं लेते, ओके, तो 2 की पावर n ले लिया अगर हम, where n belongs to whole number and n is less than or equal to 6, ओके, समझ आया। अब हम सीखते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है। तो देखो, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ ए एलिमेंट यानी कि, और ए का मॉड, इस तरीके से आप कार्डिनैलिटी को डिफाइन करते हो। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x इज लेस देन 7, देन कार्डिनैलिटी ऑफ ए। क्या कह रहा है, x की वैल्यू जो है 3 के बराबर है, 3 से बड़ी होनी चाहिए, और x जो है 7 से छोटा होना चाहिए। तो खुद ही सोचो इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपल, पहले आप क्या बोलोगे, सर हम क्या करेंगे, पहले सेट बना लेंगे, 3 से तो बढ़ा ही लेना है, यानी 3 इंक्लूड होगा, और 6 से बड़ा नहीं जा सकता है, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3 एंड 4, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितना आ गया, 4, कितना आ गया, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में सीखते हैं। तो पहला जो टाइप है सेट का, वो होता है नल सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको कहते हैं नल सेट। यानी कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। इसको ऐसे डिनोट करते हो आप, कैसे याद आया, फाई से, ये कैसे कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिख के। तो देखो, ये एक एग्जांपल देखो, x सच दैट x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, x बिलोंग करते हैं R में। आपको कार्डिनैलिटी ऑफ ए पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा सिंपल इसका, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कैसे, कोई रीजन तो होगा, ये कोई रीजन तो होगा, ठीक है, कोई रीजन तो होगा। तो रीजन ये है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या है, 0 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी -4, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर -4, जो कि कैसा है, नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, यानी ए जो होगा हमारा, ए में तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर की, ये तो हमारा इमेजिनरी नंबर बन रहा है। ठीक है, इसको नोट करो। तो देखो, सिंगलटन सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको कहेंगे हम सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल ले लो,
x is such that x is a even prime ओके, x इज अ इवन प्राइम। तो सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि इवन प्राइम नंबर क्या होता है, केवल और केवल क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है, यानी कि एक ऐसा सेट है, सिंगलटन सेट है, यानी इसमें कितने एलिमेंट है, सिर्फ केवल एक है। फाइनाइट सेट देखो, अब देखो फाइनाइट मतलब जिसके बारे में हमें पता है, फाइनाइट है। एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कुछ भी ले लो, हमने काउंटिंग ले ली, एक ऐसा सेट, एक फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट एग्जांपल ले लो, ये 1, 2, 3, एक ऐसा सेट, एक इनफाइनाइट सेट है, किसका, नेचुरल नंबर का। इक्वल सेट क्या होते हैं, यानी अगर मान लो हमारे पास दो सेट है, एक सेट है ए, एक सेट है मेरे पास ए, उसके एलिमेंट ले लो 0, 1, 2, और सेट भी ले लो, उसके एलिमेंट भी हैं 1, 0, 2। तो ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट सेम है ना। जिसमें एलिमेंट सेम होंगे और उनके कार्डिनैलिटी भी सेम होगी, वो कैसे सेट होंगे, इक्वल सेट होंगे। और इक्विवेलेंट सेट क्या होंगे, अगर इसकी कार्डिनैलिटी इक्वल होगी, ठीक है, अगर कार्डिनैलिटी ऑफ ए इक्वल टू अगर कार्डिनैलिटी ऑफ बी है, वो क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। और एक चीज और, जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंट सेट कार्डिनल इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो, लेकिन इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता, ठीक है। ये यानी इक्वल सेट जो है इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल, बट इक्विवेलेंट सेट डज नॉट, ये जो है इक्वल सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट पॉसिबल, नहीं हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसेट क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास दो सेट हैं, एक ए है और एक बी, अगर सेट ए के एलिमेंट जो है वो सेट बी के अंदर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ए जो है बी का एक सबसेट है। ओके, एक पॉइंट नोट करना, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इफ़ नंबर ऑफ ए इक्वल टू के, ठीक है, नंबर ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, के हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, तो ए के कितने सबसेट बनाए सकते हैं, तो आंसर है 2 की पावर के। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो एक एग्जांपल देखो, अगर मान लो मेरे पास एक सेट है, ए है, एलिमेंट देख लो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट, इसमें कितने सबसेट बना सकते हैं। सिंपल आंसर हो गया आपका, हो गया सर 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी 2 की पावर 5 सबसेट, यानी आंसर कितना हो गया हमारा 32, ये हो गया हमारा आंसर। इसको नोट करो, ठीक, इसको नोट करो। एक चीज आती है हमारी पावर सेट, ठीक है, पावर सेट भी तो बता देता हूँ आपको। पावर सेट the collection of all subset of A is called power set of A। है ना, अगर मेरे पास ये जो सबसेट है ना, इसकी का जो कलेक्शन है वही हमारा क्या है, पावर सेट बनेगा। ओके, तो पावर सेट ऑफ ए में भी कितने एलिमेंट होंगे, 2,
2 की पावर k, 2 की पावर k कह सकते हो, ठीक है, 2 की पावर k। अगर आपको दो एलिमेंट मतलब दो साइड दे तो क्या होगा, 2 की पावर p इंटू क्यू, ठीक है, 2 की पावर p क्यू। इसको नोट कर लीजिए। अब आपको होगी कि सर ये यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, यानी कि अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि जो जो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है सेट के अंदर वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो। अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक सेट हमारा ए नाम का, इसके अंदर एलिमेंट ले लो 1 2, ठीक है, छोटा सा सेट लेते हैं, और सेट भी ले लेते हैं 2 4 5, और सेट सी भी ले लेते हैं 6 और 7। तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे यू से। इसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 4 5 6 एंड 7, ठीक है, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब देखो जो यूनिवर्सल सेट है क्या है, यूनिवर्सल सेट जो हमारा है उसमें कुछ ऑपरेशन होते हैं, आपने पढ़ा है, वैसे आपको रिवाइज करा देता हूँ मैं। इसमें कुछ क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। पहला आता है यूनियन, तो मैं आपको वेन डायग्राम से समझा रहा हूँ। मेरे पास अगर एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है, मैं कहूँ ए यूनियन बी, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी है, ए यूनियन बी ये होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। फिर आता है ए इंटरसेक्शन बी, ये सेट ए ले लिया, ये सेट बी ले लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो सेट ए में भी आए और सेट बी में भी आए, इन दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट है ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन। ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन, ठीक हो गया सर, इसको नोट कर लीजिए। अगर अब आपसे कोई पूछे ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये भी समझ लो, ठीक है, फिर से भी इन डायग्राम बना रहा हूँ, सेट ए सेट बी, ए माइनस बी जो सिर्फ ए में है और बी में नहीं आना चाहिए, ए माइनस बी होगा हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे उल्टा देख सकते हो, बी माइनस ए, ये हो गया हमारा बी माइनस ए। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ये थोड़ा नया टर्म आ गया, इसको लिखने का तरीका ऐसे है कि सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो देखो वेन डायग्राम में समझो, फिर से सेट ए, ये सेट ए माइनस बी, देख लो ए माइनस बी हमने क्या कौन से सब है, ये वाला, ये हो गया हमारा ए माइनस बी, ये क्या है हमारा ए माइनस बी पार्ट है, ये हिस्सा जो है ये क्या है हमारा ए बी माइनस ए, तो ये जो है हमारा होगा ए सिमेट्रिक बी, ये जो हिस्सा है, ओके, समझ आया, इसको नोट कर लीजिए। अब आता है एक चीज और, इसको तो नोट करो, अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जैसे यू
जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि ए के अलावा पूरा हिस्सा जो ए में नहीं है वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। उसको समझाता हूँ एक बार। तो ये देखो, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, पहले बना लो सेट ए भी बना लो, सेट बी भी बना लो। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी कि ए के अलावा सब चीज, ए के अलावा सब कुछ। ठीक, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, अब हम सीखते हैं। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे सेट थ्योरी में, उसको नोट भी कर लेना। ओके, तो देखो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ऐसे ही नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल होता है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसके अलावा आपकी एग्जाम में सेट थ्योरी से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखो एक आपने क्वेश्चन देखो, इन ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स 36 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 22 रीड हिंदी न्यूज़पेपर एंड 12 रीड नीदर ऑफ टू, हाउ मेनी रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर्स। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, पहले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं। तो दो तरीके से कर सकते हो, चाहो तो ऐसे फॉर्मूला लगाओ। तो हमने अभी क्या सीखा, वेन डायग्राम सीखा, एक बार वेन डायग्राम से कर लेते हैं। वेन डायग्राम से सिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इंग्लिश को ई लिख लेते हैं, हिंदी को एच कर लेते हैं। ओके, यू कितना दे रखा है आपको, 60। यू तो आपको पता है, तो ये यू आपको दिया है 60। इसको एक्स मान ले। ठीक है, इनके बीच में हमको कॉमन चीज नहीं पता है ना, इसको हम मान लेते हैं एक्स। और देखो 36 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, सिर्फ और सिर्फ क्या भी पढ़ते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और 22 रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, 12 रीड नीदर ऑफ टू। ओके, 12 जो है वो दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। तो कॉमन चीज मान लेते हैं एक्स है, ये चीज हमको पता है कितना होगा, 36 माइनस एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, 22 माइनस एक्स। अब देखो इन सबको प्लस करो। ठीक है, थोड़ा स्पेस की जरूरत है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसे मिटा देता हूँ। तो देखो कितना हो गया, 36 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये बीच वाला पार्ट एक्स प्लस 22 माइनस एक्स। ठीक है, और 12 जो है जो कुछ नहीं पढ़ते हैं दोनों में से, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इक्वल टू आपको दिया है 60। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का दिया है 60। कितना हो गया, इससे तो ये गया, कितना हो गया 58 प्लस 12 माइनस एक्स इक्वल टू 60। 70 माइनस एक्स इक्वल टू 60, एक्स इक्वल टू 10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब।
my channel Asu Mathematics for more content like that.